समय से निस्वार्थ भाव से मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन हेतु और नशा मुक्त मनुष्य हो उसको लेकर संचालित करने वाले डॉक्टर राजकुमार जी और अन्य प्रशिक्षक निश्चित ही योग के माध्यम से हम अपने जीवन में कई परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। जब कोई परिवर्तन हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं तो उस विषय को आगे बढ़ाने का हम प्रयत्न करते हैं कि इसका विचार करना चाहिए। योग को स्वास्थ्य की दृष्टि से देखना और स्वास्थ्य तक सीमित रखना योग शब्द के साथ ही बेमानी होगी। योग के अन्य पहलुओं पर भी हमको विचार करना पड़ेगा और निश्चित ही राजकुमार जी के माध्यम से हमारे बीच में इस प्रकार के कई विषय आते हैं, पर वो विषय हमें ध्यान में रहते हैं कि नहीं। अगर ध्यान में नहीं रहते हैं इसका मतलब हमें योग साधना की ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा। 3 माध्यम, एक योग साधना, एक प्राणायाम और एक ध्यान, कि हमारे से हमने शरीर और मन को जोड़ लिया, हमारे अंदर की व्याधियों को हमने धीरे धीरे कम किया, लेकिन हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो बुराई सिर्फ तो व्यसन तक सीमित नहीं है, व्यसन से ऊपर भी कई प्रकार की बुराइयां हैं जिसके कारण मनुष्य से दूर होता है। वो हमको ध्यान में आती है, क्योंकि योग का जैसे ध्यान में आता है कि योग मतलब जोड़ना, तो योग के माध्यम से मनुष्य जुड़ने के लिए, मनुष्य के साथ हमारे रिश्ते हैं, परिवार है, वो हमसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, हमारे आस पड़ोसी हमसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे लोगों को जोड़ते जाएंगे। ये ध्यान में आना चाहिए। जैसे मोदी जी को हमने सुना होगा कई बार, वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है। ऐसे हमारी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसको कहते हैं कि योग के माध्यम से हमारा मन विकसित होना, विकसित मन को भी विकसित करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा छोटा रहता है, जन्म होता है तो धीरे धीरे कैसे विकसित होता है, तो जब शरीर उसका विकसित हुआ तो उसका मन विकसित हुआ कि ये अगर मन विकसित नहीं होगा, मन अगर बहुत छोटा रहेगा, सीमित रहेगा, जिसमें 2 लोग ही रहते हैं उसके मन में 4 लोग रहते हैं, तो ये विकसित करना पड़ेगा। ये योग साधना के माध्यम से होगा। ये बाहर घूमने वाले जो इस क्लास में नहीं आते उन लोगों के माध्यम से नहीं होगा, यहाँ पर बैठे हैं उनका होगा, क्योंकि हम उस साधना में समाहित हैं, हम प्रतिदिन उस साधना में सम्मिलित हैं, तो हमारा मन बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो जैसे जैसे हमारा मन बड़ा होगा उसमें मनुष्य के साथ और बहुत सारी चीजें जो जुड़ने लगती है जिसकी आवश्यकता है, और योग का माध्यम बनेगी, योग उसका माध्यम बनेगा। पर्यावरण हमसे जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो पर्यावरण जब हमसे जुड़ता है तो फिर हम हमारे
से छोटा मोटा बगीचा उसकी देखभाल करते हैं। कोई पौधा नष्ट हो रहा है तो उसको जीवित करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। हमारे यहाँ हम जल से जुड़ने के लिए, अगर हम जल से जुड़ते हैं तो जल की रक्षा करते हैं। तो जल की रक्षा कैसे करते हैं? जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेते हैं, हम उसका दुरुपयोग नहीं करते। ऐसे सामाजिक जीवन के जो अन्य अन्य विषय हैं, हम उससे जुड़ने का प्रयत्न करें। जिसको अगर हम एक शब्दों में कहें तो सृष्टि से जुड़ना। मनुष्य सृष्टि से जुड़ना चाहिए। तो सृष्टि में सारी चीज है, जल, जंगल, जमीन, जानवर, मानव, सारी चीज है। तो हमारा मन इतना बड़ा हो जाए कि पूरी सृष्टि उसमें समा जाए, उसको कहते हैं वो है योग। इसको महसूस कीजिए, इसका प्रयत्न कीजिए, इस और आगे बढ़ना। जिनको योग क्लास में आए कम समय हुआ, उनको ये बात ध्यान दिलाइए कि हमको इस ओर जाना है। जिनका लंबे समय हो गया है वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वो नहीं बढ़ रहा है उस दिशा में, इसका मतलब ये है कि अभी उनकी साधना में कमी है। हमारे को साधना बढ़ाना पड़ेगा। हमारे ध्यान का समय हमारे को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कार्य करने की कुशलता बढ़ रही है। जो योगी रहता है, जो योग साधना में समाहित रहता है, उसकी कार्यशैली बहुत अलग प्रकार की रहती है। अन्य लोग उसको देखते से पहचान जाते हैं कि आप योग क्लास जाते हो, उसको समझ में आ जाता है। क्यों किसी भी चीज का वो दुरुपयोग नहीं करता। कम संसाधनों में अपना जीवन व्यापन करने का प्रयत्न करता है और सबसे प्रेम करता है। सृष्टि से प्रेम करता है तो मनुष्य से भी करता है। ये अंतर दिखता है। तो इस प्रकार की साधना के माध्यम से, ये हमारे देह है भारत में, ये और किसी के पास नहीं है, ये भारत के पास ही। इसीलिए हम कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। मैं बोलूंगा एक भारत, आप लोगों को बोलना श्रेष्ठ भारत। एक भारत, एक भारत। इसके लिए मैं श्रेष्ठ बनूंगा। क्यों? क्योंकि भारत ही विश्व को शांति का संदेश दे सकता है। और शांति कभी भी बिना शक्ति के स्थापित नहीं होती। जैसे अगर घर में शांति चाहिए तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा जो तेज आवाज में बोलता होगा, शांत बैठो, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो। ये जब से घरों में बंद हुआ है, जब से संघर्ष बढ़ा। क्यों? क्योंकि हमारे घर को कंट्रोल करने वाला कोई बचा नहीं। सबको डर लगता है कि ये नाराज हो जाए। जब जिससे हम प्यार करते हैं वो नाराज है कि ये चीज स्थापित होना चाहिए। हमको बांधना पड़ेगा। जब एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है, ये विश्व को संदेश देगा, विश्व को शांति का संदेश देगा। अभी पाकिस्तान पर हमने 9 ठिकानों पर हमले किए। हमारी माता बहनों का सिंदूर 26 अप्रैल को घटना हुई पहलगाम में, 26 लोग मारे गए। तो हमने टारगेट किए कि आतंकवाद को समाप्त करें। पाकिस्तान को समाप्त करने का हमारा लक्ष्य नहीं है, इसको कहते हैं योगी। हम चाहते हैं तो पाकिस्तान को समाप्त कर सकते थे, लेकिन योगी कभी भी गलत नहीं करता। जो योग साधना में रहता है वो सबका ध्यान में रखता है, सबको साथ में लेकर चलता है। ये भावना विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे, ये सबको अपना अपना देखना है। ये व्यक्तिगत विषय, जरूरी नहीं है कि सबके अंदर पैदा हो। जिसके अंदर भी होगी बात बन जाएगी। मोदी जी के अंदर है, हमारे देश में कई प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सब में ये बात नहीं थी जो मोदी जी में। क्यों? क्योंकि मोदी जी योग साधना में लिप्त है।
योग साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी शक्ति का संचय करा और कई प्रकार के गुणों को उनको विकसित करते हुए उन्होंने पूरे भारत को अपना परिवार माना, पूरे विश्व को अपना परिवार माना, जिसके माध्यम से आज पूरा विश्व भारत के साथ है। पूरा विश्व भारत के साथ है, एक दो देशों को आप छोड़ दो। ये हमारे ध्यान में रखिए। जहां से भी हमको संदेश मिले, जहां से भी हमको प्रेरणा मिले, हमको लेने की आवश्यकता है। ये केंद्र है, इस केंद्र से बहुत सारी चीजें हमको मिलेगी। हम उनको प्राप्त करते हुए हम श्रेष्ठ कैसे बन सकते हैं और इस भारत को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं, इसका विचार हम सब लोगों को करते हुए योग करना। स्वस्थ तो हम हो ही जाएंगे, स्वस्थ तो हम हो ही जाएंगे क्योंकि हम योग साधना में आए हैं। हमको स्वस्थ होकर क्या करना है, इसका विचार भी साथ साथ करना पड़ेगा कि हम स्वस्थ होंगे तो करेंगे क्या। कोई क्रिएटिव वर्क करेंगे, कोई रचनात्मक गतिविधि करेंगे, पर्यावरण के साथ जुड़ेंगे, योग के साधकों की संख्या बढ़ाएंगे, कोई सेवा का काम हाथ में लेंगे। यही तो करना है, तभी तो भारत बचेगा, तभी तो भारत श्रेष्ठ बनेगा। सिर्फ स्वस्थ रहने से और इकोनॉमी बढ़ाना, आर्थिक अर्निंग करना, इससे श्रेष्ठ नहीं बनने वाला भारत। वो एक पार्ट है, जैसे स्वास्थ्य एक पार्ट है, उसी प्रकार धन संग्रह करना एक पार्ट है। लेकिन हम लोग संग्रह कर कर भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में जब काम करेंगे तो निश्चित ही भारत श्रेष्ठ भी बनेगा, भारत शक्तिशाली भी बनेगा और भारत स्वाभिमानी भी बनेगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये विषय, इस विषय को लेकर लगातार बैठकों का आयोजन